आज भारतीय संविधान दिवस है और बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ है। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और विपक्ष के नेताओं के द्वारा हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता हंगामा बिहार में विकास के लिए नहीं, बिहार में गरीबों की समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल आज अगर कमजोर हुआ है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है और तेजस्वी प्रसाद यादव है, क्योंकि इनकी पार्टी और इनके परिवार के लोग और ये खुद जात पात का जहर इस बिहार में घुलने से कभी दूर नहीं हटते हैं। उसी प्रकार का रुझान है। आज संविधान दिवस को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का खनन किया जा रहा है, भारतीय संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ये जातीय जनगणना की बात बिहार में कर रहे हैं। इन्होंने बिहार में जातीय जनगणना करवाए और जातीय जनगणना कराने के बाद इन लोगों का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसके तहत इन लोगों ने जातिगत आरक्षण जो 50% था उसको बढ़ा करके 65% आरक्षण विधानसभा में पारित करके नियम लाए थे, जिसको पटना उच्च न्यायालय समेत सुप्रीम कोर्ट ने इस 65% आरक्षण पे रोक लगा दिया है, स्टे कर दिया है। उसके बाद से आज विपक्ष के नेताओं के द्वारा 65% आरक्षण लागू करने के लेकर के सदन के अंदर विरोध किया जा रहा है। राजद का ये जो दुर्दशा हुआ है आज उपचुनाव में 4 सीटों पे, और राजद आज सरकार से अगर वंचित है तो इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार इनके जातीय विष घोलने जैसी शब्द का है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप हंगामा क्यों नहीं करते हैं? बिहार की शिक्षा पे आप हंगामा क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों को न जनता से मतलब है, न जनता की गरीबी से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है। इन लोगों को अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए जात पात में इस बिहार को बांट देना है, जात पात का उन्माद फैलाना है। मैं पूछते हूं कि आपने 50% आरक्षण इस देश में है, जातिगत 50% आरक्षण है, उसमें बताइए कितने दलित भाई को लाभ मिलता है? गरीब दलित भाई को सारे 50% आरक्षण का लाभ अमीर दलित भाई उठाते हैं। इसके लिए आप कानून की मांग करिए ना कि जो आरक्षण से बाहर लोग हो गए, जो आरक्षण के दम पे सरकारी नौकरी पा लिए, ऊंचे ऊंचे पद पे चले गए, उसका आरक्षण खत्म करके गरीबों को आरक्षण दीजिए ना। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात करें कि पिछड़ा विरोधी दलित विरोधी है, मैं पूछता हूं कि आप बड़ा अगर दलित की हितैषी है, पिछड़ा की हितैषी है, तो आपकी जो नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आपने जब चुनाव के समय था तो टिकट क्यों नहीं दलितों को देते हैं? क्यों नहीं अति पिछड़ा को देते हैं? जब टिकट बांटने की बात आता है तो आपकी अपनी दीदी, आपके अपनी भाई, आपके घर के परिवार की चिंता होने लगता है, और आप लोग सत्ता में चले जाते हैं, आप लोग सदन के अंदर चले जाते हैं तो दलित को गुमराह करने के लिए, ओबीसी को गुमराह करने के लिए सदन के अंदर हंगामा करते हैं। अरे 50% आरक्षण से जब दलितों का मजबूती नहीं मिल पाया, 50% 50% आरक्षण से दलित आज भी गरीब हो गया, दलित वंचित हो गया, शोषित हो गया, तो ये सवाल किससे होनी चाहिए? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो अब तक इस बिहार में सरकार में रहा है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के नाम पे आप लोग सरकार चलाएं, लेकिन आज भी पिछड़ा पिछड़ा रह गया, शोषित शोषित रह गया, वंचित वंचित रह गया। अगर आपके अंदर नैतिकता बचा हुआ है तो आप लोग चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। ये इन लोगों की सवर्ण के खिलाफ हमेशा आग उगलते हैं। अरे भाई, सवर्णों को जो 10% आरक्षण का लाभ मिलता है वो कोई खैरात में नहीं मिलता है। हम लोग ने अपने दम पे लिया, हम लोग लड़ के लिया, रोड पर आंदोलन करके लिए, लाठी डंडे खा के लिए, जेल जाके लिए। मेरे आरक्षण से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं कि बिहार देश में 100% आरक्षण लागू हो जाए, लेकिन 100% आरक्षण उनको लिए लागू हो जाए जो गरीब है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप युवा है ना, आप तो बिहार के सभी जात को लेकर चलने की बात करते थे, A to Z की बात करते थे, तो फिर एसटी एसटी ओबीसी ये क्या सवर्णों ने आपको कोई खेत जोत लिया है क्या? क्या सवर्णों ने आपके खेत पे कब्जा कर लिया है? क्या सवर्णों ने आपको राजनीतिक अधिकार छीन लिया है? फिर मेरी इलेक्शन की बात क्यों नहीं होता सदन के अंदर? हमारी इलेक्शन की मजबूती की बात क्यों नहीं होता है? ऊंट के मुंह में जीरा की फोरन जैसे 10% आरक्षण हम लोग को देकर के आप लोग कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ मिल गया। अरे हमको आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर मिला है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में हूं, बाकी आप अगले को 50% जात के आधार पर मिला है। संविधान दिवस के दिन
आप सब संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान दिवस के दिन कम से कम संविधान का आप लोग को ख्याल रखना चाहिए था, भारतीय संविधान का आपको मर्यादा रखना चाहिए था। और संविधान ने इजाजत दिया सभी को समान अधिकार, फिर मेरे साथ असमान व्यवहार क्यों? मेरे साथ असमान व्यवहार के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो आपकी पार्टी, आपकी दल, आपके लोग सवर्ण विरोधी हैं। तो अगर सवर्ण विरोधी मानसिकता लेकर इस राज्य में राजनीति कीजिएगा तो हम आप लोग को चलने नहीं देंगे, कि अपनी संख्या पे राज करते हैं। हम लोग संख्या का गुमान नहीं हम करते हैं। हमारा 2% है तो हम 2% पढ़ते हैं। हम 2% लोग सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं। हम लोग को आरोप लगता है कि दलितों का शोषण किया है। अरे आज तक दलितों का अगर कोई पोषण किया तो हम लोगों ने किया है, और दलितों को शोषण करके, दलितों को गुमराह करके, दलितों को ठगने का काम आप लोगों ने किया, आपकी पार्टी के लोगों ने किया है। आप उनको टिकट नहीं देते, आप उनको अधिकार नहीं देते हैं, और आरोप लगाते किस पे? ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ाया जाए, और नहीं तो इस देश से जातीय आरक्षण खत्म किया जाए और सभी को आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। हंगामा आपको करना है तो कर लीजिए, हमें भी इतनी ताकत है, हमें भी इतनी क्षमता है कि आपको हंगामा को नस्ताबूद कर देंगे। इस देश के अंदर जो 65% आरक्षण लाने के जो आप ख्याली पुलाव अपने अंदर पका रहे हैं, ये आपको ख्याली पकाओ कभी आपको कामयाब होने नहीं देंगे। जैसे हम लोग न्यायालय से आपको 15% आरक्षण को रोकवाए हैं, आगे भी रोक पाएंगे, और आपको अहंकार भी 4 सीटों पर हरा कर तो रहे। अगर इसी प्रकार का आपका रवैया रहा तो बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में आपको नस्ताबूद करने का काम इस सवर्ण समाज करेगा। संविधान का अपमान, संविधान का हत्या, संविधान विरोधी कार्य इस देश में होगा और न होने देंगे। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है और हम सभी देशवासियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर मेरे साथ राजनीतिक रूप से असमान व्यवहार किया गया तो कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री परशुराम।